राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज की कहानी है बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से होए। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। पांडवों के वनवास काल की घटना है। दुर्वासा ऋषि, जिनका ये नियम था कि वो पहले 10,000 शिष्यों को भोजन कराते थे और उसके बाद वो स्वयं भोजन करते थे। और दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को उन 10,000 ब्राह्मणों सहित अपने राज्य में 4 महीने तक रखा। दुर्वासा ऋषि खुश हुए और उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने के लिए कहा। अब मूर्ख दुर्योधन को अपने लिए आशीर्वाद मांगने की तो सूझी नहीं। हाँ, दुर्वासा का कोप पांडवों पर उतरे और ऋषि दुर्वासा जो है पांडवों को शाप दें। इसके लिए उसने ऋषि से क्या कहा? ऋषि से कहा, महाराज, मुझे तो 4 महीने से आपके आशीर्वाद मिल ही रहे हैं, किंतु मेरे पांडव भाई जो वन में कष्ट सहन कर रहे हैं, आज द्वादशी का पारना पांडवों के यहाँ करके उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करें। दुर्योधन के मन में तो ये था कि वन में पांडव 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करवा ही नहीं सकेंगे। ये ब्राह्मण जब तक वन में जाएंगे तब तक तो दोपहर का समय हो जाएगा और पांडवों ने और द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र तो है, किंतु खुद भोजन करके उसने अक्षय पात्र साफ करके रख दिया होगा, उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं। ब्राह्मणों को वो भोजन ही नहीं करा सकेंगे। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे और पांडवों को शाप दे देंगे। पांडवों का विनाश हो जाएगा। दुर्योधन का ये कपट सरल हृदय दुर्वासा ऋषि नहीं भांप सके। वो तो अपने 10,000 शिष्यों को लेकर पहुंच गए पांडवों के पास। युधिष्ठिर ने पुष्पों से सबका स्वागत किया। दुर्वासा ने कहा, धर्मराज, इन ब्राह्मणों का कल एकादशी का व्रत था, आज उसका पालना करना है। खूब भूख लगी है, भोजन की तैयारी करो, हम सब स्नान करके आते हैं। ये कहकर वो सभी ब्राह्मणों को लेकर स्नान करने के लिए चले गए। द्रौपदी को चिंता हुई, भोजन समाप्त हो चुका था, अक्षय पात्र भी उसने साफ करके रख दिया था, अब उसमें से कुछ मिलने की आशा ही नहीं थी। इन 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कैसे करवाया जाएगा? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। द्रौपदी को जब बहुत चिंता हो गई, तब उसने द्वारिका नाथ का स्मरण किया। वैष्णव जहाँ प्रेम से कीर्तन करते हैं, वहां तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। द्वारिका नाथ दौड़ते हुए द्रौपदी के पास आए, बोले, द्रौपदी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन रख दो। द्रौपदी ने कहा, नाथ, आप भी हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, घर में तो कुछ भी नहीं है, 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसीलिए तो आपको याद किया है प्रभु। श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र मंगवाया, उसके अंदर से उन्होंने भाजी का एक पत्ता खोज निकाला। वह पत्ता था ही कहाँ। भगवान तो खेल रच रहे थे। भगवान ने बड़े प्रेम से उस पत्ते को खाया, वो तृप्त हो गए। ये भाजी के पत्ते की शक्ति नहीं थी, ये तो द्रौपदी के प्रेम की शक्ति थी, जिससे प्रभु को तृप्ति मिली। प्रभु को भोजन जो कराता है, उसे संपूर्ण विश्व का भोजन कराने का फल मिलता है। भाजी का पत्ता तो खाया था श्री कृष्ण ने, किंतु अजीर्ण की डकारें ले रहे हैं वो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा समझ गए कि ये काम श्री कृष्ण का ही हो सकता है। भीम ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाने चले गए। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, भीम, हमें अब भोजन की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे संयम, सदाचार, धर्म पालन, सरल व्यवहार, ब्राह्मण साधुओं के प्रति रखे गए सद्भाव, ईश चिंतन, इन सभी को देखकर मैं तो तृप्त हो गया हूँ। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। 10,000 ब्राह्मणों को 4 महीने तक भोजन कराने के बदले में दुर्योधन को विनाश हाथ लगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, उनका यही हाल होता है। सभी के कल्याण की इच्छा करो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए। तो कहावत सत्य ही है। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।